नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरू के नाजका लाइन्स के बारे में। ये रेगिस्तान में बनी हुई बड़ी बड़ी आकृतियां जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को भी हैरानी होती है। आखिर ये अजीब और गरीब आकृतियां क्या हैं? इनका क्या मतलब है? इनके जवाब इन लाइन्स की तरह आज भी रहस्य में डूबे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लाइन्स हमारे अतीत के राज खोल सकती हैं, किसी भूली हुई सभ्यता से हमारा संबंध जोड़ सकती हैं। लेकिन मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को कुछ और ही लगता है, कुछ अलौकिक। क्या हो सकता है कि ये लाइन्स जो सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती हैं, किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों के लिए कोई संदेश हो? नाजिकाय लाइन्स सिर्फ रेत पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये हमारी समझ को चुनौती देती हैं और इंसानी जिज्ञासा की ताकत को दर्शाती हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मेरे साथ चलिए, शायद हम सब मिलकर नाजका लाइन्स के राज से पर्दा उठा सकें। जरा सोचिए, एक विशाल और सूखा मैदान, जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत। यह दृश्य जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। दक्षिणी पेरू में स्थित पंपा डे सैन होजे, जो देखने में एक बंजर जमीन लगती है, एक राज छुपाए हुए है। यह राज सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता आ रहा है। 2000 साल पहले इसकी जमीन पर उकेरा गया एक राजनानाकाई एम्बारी आसबो नाजका लाइन्स। ये रेखा चित्र आज भी उतने ही स्पष्ट हैं जितने तब थे। प्राचीन नाजका लोगों द्वारा बनाई गई ये रेखा चित्र देखने लायक हैं। इनकी बारीकी और विस्तार अद्वितीय है। 300 से भी ज्यादा आकृतियां इस रेगिस्तान में फैली हुई हैं। कुछ तो एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी हैं। इन आकृतियों का आकार और विस्तार वाकई में चौंकाने वाला है। जानवर, पौधे, ज्यामितीय आकृतियां, यहां तक कि मानव आकृतियां भी बड़ी बारीकी से बनाई गई हैं। हर आकृति में एक कहानी छुपी हुई है। चिड़िया, जिसके नाजुक पंख फैले हुए हैं, इसकी बारीकी देखकर लगता है जैसे यह अभी उड़ान भरने वाली हो। मकड़ी, जिसके पैर आसमान की ओर बढ़ रहे हैं, यह आकृति इतनी सजीव लगती है कि मानो यह भी चलने लगेगी। बंदर, जो छलांग लगाने की मुद्रा में है, इसकी हरकतें और मुद्रा इतनी जीवंत हैं कि यह किसी भी क्षण कूद सकता है। हर आकृति अपने रचनाकारों की कला और कुशलता का प्रमाण है। इनकी रचना में जो मेहनत और धैर्य लगा है वह अद्वितीय है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई कैसे गई होंगी? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। इसका जवाब नाजका लोगों के सरल लेकिन अनोखे तरीकों में छिपा है। उन्होंने अपनी सरलता और बुद्धिमानी से इन आकृतियों को उकेरा। उन्होंने रेगिस्तान की ऊपरी सतह पर मौजूद लाल भूरे रंग के पत्थरों को हटाकर नीचे की हल्के रंग की रेत को दिखाया। यह प्रक्रिया जितनी सरल लगती है उतनी ही प्रभावशाली है। रंगों का यही अंतर नाजका लाइन्स को आज तक दिखाई देता है। यह रंगों का खेल ही इन आकृतियों को अद्वितीय बनाता है। नाजका लाइन्स का विशाल आकार और उनकी जटिलता देखकर दंग रह जाना स्वाभाविक है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि प्राचीन लोग इतने विशाल और जटिल रेखा चित्र कैसे बना पाए होंगे। लेकिन इनके निर्माण और उद्देश्य के पीछे का रहस्य ही पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये खगोलीय कैलेंडर थे, धार्मिक प्रतीक, या फिर कुछ और? या क्या ये, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स हो सकते हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और यही इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है। कौन थे ये नाजका लोग? इन विशाल कृतियों के पीछे छिपे रहस्यमय कलाकार? लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक दक्षिणी पेरू की शुष्क घाटियों में फलते फूलते नाजका लोग अपने पर्यावरण के उस्ताद थे। उन्होंने सूखी जमीन से जीवन को पनपाने के लिए अत्याधुनिक सिंचाई प्रणालियां विकसित की, कपास और आलू जैसी फसलों की खेती की। वे कुशल कुम्हार, बुनकर और धातुकर्मी थे, जिन्होंने कला और शिल्प कौशल की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। फिर भी अपनी प्रतिभा के बावजूद
नाजका सभ्यता रहस्य में डूबी हुई है। उन्होंने कोई लिखित भाषा नहीं छोड़ी जिसे हम समझ सकें। उनका इतिहास मौखिक परंपराओं और उनकी कला के मूक प्रमाण के रूप में पीढ़ियों से चला आ रहा है। जीवंत रंगों और पौराणिक जीवों से सजे उनके जटिल वस्त्र उनके विश्वासों और रीति रिवाजों की झलक पेश करते हैं। उनका मिट्टी के बर्तन, जो अक्सर दैनिक जीवन और धार्मिक समारोहों के दृश्यों को दर्शाते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में और सुराग प्रदान करते हैं। लेकिन नाजका लाइंस उनकी सबसे स्थायी विरासत बनी हुई है। रेगिस्तानी जमीन पर उकेरी गई ये विशाल रेखा चित्र जमीन और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध की बात करते हैं। वे नाजका लोगों की सरलता, कलात्मकता और स्थायी रहस्य का प्रमाण हैं। क्या नाजका लाइंस सिर्फ प्राचीन कला से कहीं ज्यादा हो सकती हैं? क्या इनमें कोई गहरा रहस्य छुपा है जो हमें समझ नहीं आ रहा? क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आए मेहमानों द्वारा छोड़े गए संदेश हो सकते हैं? क्या ये संकेत हैं जो हमें किसी और ग्रह से भेजे गए हैं? ये बात भले ही कुछ लोगों को अजीबोगरीब लगे, लेकिन इसने कई लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया है, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं। इस विचार ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन रेखाओं का विशाल आकार और सटीकता, जो केवल हवा से ही दिखाई देती हैं, कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाती हैं कि इन्हें उन्नत तकनीक की मदद से बनाया गया था। क्या प्राचीन लोग इतनी उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकते थे? क्या नाजका लोगों का मार्गदर्शन उन प्राणियों द्वारा किया गया होगा जो उड़ान भरने में सक्षम थे, हमारी दुनिया से परे के प्राणी? क्या ये प्राचीन लोग वास्तव में एलियंस के संपर्क में थे? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थक इन रेखाओं के निर्माण और उद्देश्य के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण के अभाव की ओर इशारा करते हैं। वे मानते हैं कि इन रेखाओं का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। उनका तर्क है कि नाजका लोग अपनी सीमित तकनीक के साथ बाहरी मदद के बिना इतनी विशाल और जटिल आकृतियां नहीं बना सकते थे। क्या उनके पास कोई गुप्त ज्ञान था या उन्हें किसी ने सिखाया था? उनका सुझाव है कि इन रेखाओं को एलियन अंतरिक्ष यान के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स के रूप में या आकाश से देखे जाने वाले संदेशों के रूप में डिजाइन किया गया था। क्या ये रेखाएं वास्तव में एलियंस के लिए बनाई गई थीं? हालांकि एलियन परिकल्पना बहुत अधिक बहस और अटकलों का विषय बनी हुई है। यह नाजका लाइंस के स्थायी आकर्षण और अज्ञात में अर्थ खोजने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या ये रेखाएं अलौकिक प्राणियों के साथ प्राचीन संपर्क का प्रमाण हो सकती हैं? क्या ये संकेत हैं जो हमें किसी और ग्रह से भेजे गए हैं? संभावना, चाहे कितनी भी असंभव क्यों न हो, एक रोमांचक है। यह विचार हमें अज्ञात की खोज करने और हमारे इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि एलियन परिकल्पना एक आकर्षक कहानी पेश करती है, कई शोधकर्ता और पुरातत्वविद नाजका लाइंस के अस्तित्व के लिए अधिक वास्तविक स्पष्टीकरण प्रस्तावित करते हैं। वे मानते हैं कि इन रेखाओं का निर्माण मानव प्रयासों और सांस्कृतिक आवश्यकताओं का परिणाम है, न कि किसी बाहरी ग्रह के हस्तक्षेप का। ये सिद्धांत, जो वैज्ञानिक सबूतों और सांस्कृतिक समझ पर आधारित हैं, इन रेखाओं के उद्देश्य और महत्व की वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे नाजका सभ्यता की जटिलता और उनकी पर्यावरणीय चुनौतियों को उजागर करते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि नाजका लाइंस ने खगोलीय कैलेंडर के रूप में काम किया, जो संक्रांति और विषुव के साथ संरेखित थे। यह सिद्धांत नाजका लोगों की खगोलीय ज्ञान और उनकी कृषि प्रथाओं के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। सूर्य और तारों की गति को ट्रैक करके नाजका लोग महत्वपूर्ण कृषि चक्रों को चिह्नित करने के लिए इन रेखाओं का उपयोग कर सकते थे, जिससे उनके शुष्क वातावरण में अच्छी फसल सुनिश्चित हो सके। यह उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी जीविका कृषि पर निर्भर थी। अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि इन रेखाओं ने धार्मिक अनुष्ठानों में भूमिका निभाई, जो शायद जुलूसों या औपचारिक नृत्यों के लिए रास्ते के रूप में काम करती थी। ये अनुष्ठान नाजका समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
नाजका लोगों का मानना रहा होगा कि इन विशाल आकृतियों को बनाकर वे अपने देवताओं से संवाद कर रहे थे, बारिश, उर्वरता और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे थे। यह विश्वास उनके धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों में गहराई से निहित था। यह वैकल्पिक सिद्धांत हालांकि एलियन परिकल्पना की सनसनीखेजता की कमी है, लेकिन नाजका लोगों द्वारा सामना की जाने वाली सांस्कृतिक प्रथाओं और पर्यावरणीय चुनौतियों में निहित प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। वे नाजका सभ्यता की वास्तविकता को समझने में हमारी मदद करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि यहां तक कि सबसे गूढ़ रहस्यों को भी सावधानीपूर्वक अध्ययन और अतीत की गहरी समझ के माध्यम से अक्सर समझाया जा सकता है। यह हमें प्राचीन सभ्यताओं की बुद्धिमत्ता और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी रचनात्मकता की सराहना करने का अवसर देता है।